बनर्जी से मुकुल रॉय मिल सकते हैं, ये फिलहाल एक बड़ी जानकारी है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए मुकुल रॉय और 2017 में टीएमसी उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। आज ममता बनर्जी से मिल सकते हैं मुकुल रॉय। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और 2017 में मुकुल रॉय ने टीएमसी छोड़ी थी, लेकिन आज मुकुल रॉय की ममता बनर्जी से मुलाकात होनी है, तो इसके क्या मायने हैं ये भी समझना होगा। देखिए, बैठकों का दौर चल रहा है अलग अलग तरह से। पश्चिम बंगाल की राजनीति अपनी दिशा में आगे बढ़ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी राजनीतिक पारा हाई है। अभी जो जानकारी मिली है, एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ की जेपी नड्डा से मुलाकात है, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी छोड़े 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे मुकुल रॉय, वो आज ममता बनर्जी से मिलने जा रहे हैं। रविंद्र, इस पर अपडेट दीजिए मुझे। देखिए, मुकुल राय की पत्नी बहुत गंभीर बीमार है। मुकुल राय का जो बेटा है वो अभिषेक बनर्जी के काफ़ी करीबी दोस्त रहे हैं। मुकुल राय जब अभिषेक बनर्जी कारण से टीएमसी छोड़कर बीजेपी में आए थे, तो बाद में आपने देखा कि उनके बेटे भी आए थे यहाँ पर। और जो हमें जानकारी मिल रही है पुख्ता तौर पर कि उनके बेटे का, उनके परिवार का काफ़ी दबाव है मुकुल राय पर कि वो वापस टीएमसी में जाएँ, खासकर उनके बेटे का। और यहाँ तक सुनने में आया है कि मुकुल राय ने कहा इस उम्र में वो बार बार पार्टी नहीं बदलना चाहते हैं। तुमको, यानी अपने बेटे को कहें कि तुमको अगर टीएमसी में जाना है तो जाओ। ये 2-4 दिन पहले तक की बात थी। आज जो मुलाकात कर रहे हैं मुकुल राय, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे ये कहा जा सकता है कि जिस तरह टीएमसी दावे भी कर रही है, और एक बड़ी बात है क्योंकि मुकुल राय ही वो ऐसा शख्स थे जो ममता बनर्जी के राइट हैंड होने के बाद सबसे पहले अगर किसी ने बीजेपी का दामन थामा था तो मुकुल राय। उसके बाद जितनी स्ट्रैटेजी बनी वहाँ पर वो सब मुकुल राय की बनी थी, लेकिन बाद में वहाँ शुभेंदु अधिकारी आ गए, वहाँ पर दिलीप घोष बीजेपी के जो अध्यक्ष थे, या फिर दूसरी तरह की रणनीति बनी, उसमें कहीं ना कहीं मुकुल राय को लगा कि उनको इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे में बातें आई थी कि वो टीएमसी जाएंगे। हालांकि काफ़ी परसू करने के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया था कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी में ही रहेंगे, लेकिन बाद में यह भी चला कि उनको शायद बीजेपी का अध्यक्ष बनाया जाए वहाँ पर दिलीप घोष की जगह पर। तो कहीं ना कहीं ये टाल मटोल या देरी से, परिवार के दबाव से मुकुल राय के लिए भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो बीजेपी में रहें या फिर वापस यहाँ भी मामला महत्वाकांक्षा का ही तो है रविंद्र। लेकिन ऐसे में ये इसे कैसे देखें, बीजेपी के लिए कितना ये झटका होगा, या फिर ये कहें कि अभी मुकुल रॉय के अगर ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद किसी और तरह के कयास लगाए जाते हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला? देखिए, मुकुल राय के जाने से बीजेपी को वाकई में वहाँ बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि बीजेपी का वैसा कोई नेता नहीं, चाहे कोई भी ऐसा सांसद नहीं है। आप जितने भी सांसद देख लीजिए, उनका कोई कद नहीं है। या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते हैं, या फिर मुकुल राय जैसे लोगों को वहाँ पर जो स्ट्रैटेजी बनी थी जब वो टीएमसी छोड़ के आए थे, उनके साथ कई ऐसे नेता आए थे उनके साथ जो सांसद भी अभी मौजूद हैं। तो ऐसे में मुकुल राय को हल्के में पार्टी नहीं ले सकती है। शुभेंदु अधिकारी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के नेता हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर स्ट्रैटेजी बनती है उसमें मुकुल राय की काफी अहम भूमिका रही है। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं जो मुकुल राय की नाराजगी भी थी, रविंद्र, पूजा कोलकाता से जुड़ चुकी हैं, फोन पर है वो इस वक्त हमारे साथ, उनसे अपडेट और ले लेते हैं। पूजा, आप बताइए क्या जानकारी है। और देखिए पयोधी, आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले पश्चिम बंगाल बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग हुई थी, जहां उनको कहा गया था आकर वो मीटिंग अटेंड करें, लेकिन मुकुल रॉय ने ये कह दिया था कि उनके पास इस बैठक को लेकर कोई जानकारी नहीं थी, उनको बुलाया ही नहीं किया था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं का ये कहना था, यहाँ तक कि जो राज्य में अध्यक्ष है दिलीप घोष, उन्होंने कहा था कि जानकारी पूरी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों से लगातार मुकुल रॉय की जो दूरियां है वो बढ़ रही थी पार्टी के साथ, और आज खबरें आ रही कि वो शायद मिल सकते हैं तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी से। एक और जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके जो बेटे हैं, जो बीजपुर से विधायक हुआ करते थे, शुभ्रांशु रॉय, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मुकुल रॉय ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन सोर्सेस बता रहे हैं कि आज ममता बनर्जी के साथ बैठक कर सकते हैं मुकुल रॉय, उनसे मिल सकते हैं। पयोधी, क्या ऐसी कोई खबर भी है कि इसमें अभिषेक बनर्जी शामिल हो सकते हैं इस मुलाकात के दौरान? बिल्कुल, आपको बता दें आज करीब 3 बजे के आसपास जो है ममता बनर्जी कुछ नेताओं के साथ बैठक करेंगी। तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी ऑफिस है तृणमूल भवन में, वहां पे अभिषेक बनर्जी भी रहेंगे और अन्य सीनियर नेताओं को भी रहने की बात है। और यहीं पर जो है सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इस 3 बजे की बैठक में ही पहुंच सकते हैं मुकुल रॉय, उनसे मिल सकते हैं। और शुभ्रांशु रॉय का लगभग जो है तय है पार्टी ज्वाइन करना, लेकिन अभी तक जो है मुकुल रॉय कुछ कहने से डर रहे हैं कि आखिरकार वो कितने बजे या अगर वो ज्वाइन कर रहे हैं कि नहीं। पयोधी,
धन्यवाद आपका पूजा। लेकिन इस बड़ी खबर पर आपके जरिए अपडेट लेते रहेंगे। अभी मुलाकात वो कर सकते हैं जो फिलहाल जानकारी मिली है ममता बनर्जी से, क्योंकि मुकुल रॉय कई दिनों से नाराज चल रहे हैं। बैठक में शामिल ना होना और किसी भी तरह का कोई आदेश उसका पालन ना करना, ये बताता है कि मुकुल रॉय की जो राजनीतिक इच्छाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, शायद उन्हें लेकर वो संतुष्ट नहीं थे बीजेपी में, इसलिए आज उनकी ममता बनर्जी से मुलाकात है। विशाल, आपका धन्यवाद। रविंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से अपडेट देते रहेंगे जैसे ही मुलाकात खत्म होती है योगी आदित्यनाथ की जेपी नड्डा से। फिलहाल एक ब्रेक लेना है, लेकिन ये बड़ी खबरें हर अपडेट के साथ आप देख रहे हैं जी न्यूज। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.